जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। आज हम सब एकत्रित हुए हैं एक विद्वत गोष्ठी में, जिसमें एक भाषा चिंतक, साहित्यिक एवं संस्कृति के धनी प्रातस्मरणीय प्रोफेसर विद्यानिवास मिश्र जी के को स्मरण करते हुए शास्त्र के ऊपर अपना अपना मत व्यक्त करते हैं। इस सत्र में मैं सर्वप्रथम प्रातस्मरणीय स्वर्गीय आचार्य विद्यानिवास मिश्र जी के अनुज एवं कर्मठ उनके चिंतन को आगे लाने के लिए प्रयासरत आचार्य विद्यानिवास मिश्रा जी को धन्यवाद देता हूं। मुझे इस यज्ञ में उन्होंने जोड़ा है। मैं पहले से ही प्रोफेसर विद्यानिवास मिश्र जी का, जैसे प्रोफेसर मिथिलेश चतुर्वेदी जी ने कहा, वाक्यपदीय के ऊपर जब काशी में चिंतन हो रहा था तो मैं उनके घर आचार्य राम प्रसाद त्रिपाठी जी, आचार्य कमलेश दत्त त्रिपाठी जी और अन्य विद्वानों के साथ बैठ करके ये सब व्याख्यान सुनता था। इसमें कुछ काम भी मैंने किया था, तो इसलिए मेरा सौभाग्य है कि आज उनको स्मरण करने का अवसर मिला है। अभी इस सत्र में वस्तुतः मैं बहुत ही खुश हूं कि भाषा चिंतन में जो वैयाकरणों का योगदान, संपूर्ण विचार यहां प्राप्त हुआ है। अष्टाध्यायी से लेकर नागेश भट्ट तक, मतलब 350 बीसी से लेकर 150 बीसी तक, 18th सेंचुरी एडी तक जितने भी विचार हमारे व्याकरण शास्त्रों में हैं, सभी सप्रमाण विद्वानों ने यहां प्रस्तुत किया। सर्वप्रथम मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं जो मैंने अनुभव किया है। जो वैदेशिक भाषा चिंतक, ये लोग भाषा चिंतन करते हैं, भाषा के ऊपर बहुत चिंतन करते हैं। हमारे जो भाषा चिंतक, जो कि ऋग्वेद, जैसे प्रोफेसर बलराम शुक्ल जी ने कहा, ऋग्वेद से ही हमारा चिंतन चलता आ रहा है। तो हमारा जो भाषा चिंतन है वो आत्मा से शुरू होता है एवं मोक्ष तक चलता है। आत्मा से शुरू होता है, इसलिए प्रोफेसर भट्ट या किसी ने कहा है कि आत्मा बुद्धिया समेत्यार्थान मनोयुक्ते विवक्ष्या। तो आत्मा से शुरू हुई भाषा एवं खत्म हुआ कब? सिद्धे शब्दार्थ संबंधे लोकतः अर्थ प्रयुक्ते शब्द प्रयोगे शास्त्रेण धर्म नियमः क्रियते। धर्म नियमः क्रियते, धर्मः मोक्षस्य कारणम। धर्म जो है मोक्ष का कारण है, और इसलिए मोक्ष तक हमारे ये यात्रा, भाषा की जो यात्रा हमारी है, वो आत्मा से शुरू होकर के मोक्ष तक जाती है। यही हमारे भाषा चिंतन का संपूर्ण वैशिष्ट्य है। अभी प्रोफेसर बलराम शुक्ल जी ने जो प्राकृत भाषा और संस्कृत भाषा के बारे में एक बहुत रोचक प्रस्तुति यहाँ दी है उन्होंने, तो उन्होंने जो अपशब्द है, अपशब्द और अपभ्रंश, ये दोनों एक है या अलग अलग है? महाभाष्यकार ने कहा है, पंडित गायत्री प्रसाद पांडे जी ने इतना बढ़िया शास्त्रीय प्रस्तुति दी है, मुझे बहुत खुशी हुई। एक प्रशासक, लेकिन पूरे शास्त्र से कहीं इधर उधर नहीं गए। तो बात यह है कि जब
हम लोग बात करते हैं प्राकृत और संस्कृत। प्राकृत शब्द का भर्तृहरि ने महाभाष्य दीपिका में कहीं लिखा है प्रकृतो भवः प्राकृतः। जो प्रकृति, प्रकृति का मतलब प्रजा, जो प्रजाओं में है वो प्राकृत है। और संस्कृत तो दैवी वाक है। तो बात यह है कि संस्कृत और प्राकृत के संबंध में जो लोग विद्वेषता पूर्ण वक्तव्य देते हैं उनको स्वीकार नहीं करना है, उनको सिर्फ सुनना है। प्रस्तुतः संस्कृत और प्राकृत में हम भेद नहीं समझ, एक केवल उसका एक प्रवाहमान गति है। इसलिए संस्कृत प्राकृत ये सब, जैसे आप जानते हैं जो आधुनिक भाषा विज्ञान के लोग कहते हैं कि एक प्रोटो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज था। प्रोटो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज से इंडो यूरोपियन लैंग्वेज हुई। और इंडो यूरोपियन लैंग्वेज तीन है, ग्रीक, लैटिन एंड संस्कृत। एंड संस्कृत इज द एल्डेस्ट सिस्टर, ये सर विलियम जोन्स ने ही कहा है। तो ये जो परंपरा आगे बढ़ी, ये उसको चेंज, बिकॉज यू नो जो भाषा होती है वो परिवर्तनशील होती है। जो कथित भाषा होती है, स्पोकन लैंग्वेज ऑलवेज कीप्स चेंजिंग। तो ये आगे बढ़ी। फिर हमारा जैसे ओल्ड इंडो आर्यन लैंग्वेज हुआ, मिडिल इंडो आर्यन लैंग्वेज जो पाली प्राकृत अग्रजा कहा जाता है, और उसके बाद मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस आया। कि जो ओल्ड इंडो यूरोपियन ओल्ड इंडो आर्यन लैंग्वेज वो वेद अगरा में है। लेकिन एक बात यह है कि कुछ लोगों के जो वैदेशिक विद्वान हैं, उन्होंने कहा वेद काल में भी प्राकृत कथित भाषा के रूप में था, और कई शब्द भी वेद से उन्होंने दिया है। वो तो विचारणीय है, विमर्शनीय है। तो मेरा ये कहना है कि प्राकृत और संस्कृत में कोई विद्वेष नहीं है। दोनों भाषा आपका जो है, आप कह दीजिए माता कन्या जो भी कहिए, वो सब होता है। इसलिए प्रोफेसर बलराम शुक्ल जी का जो वो है वक्तव्य है, ये उस दिशा में बहुत ही अच्छी प्रस्तुति थी। लेकिन अपशब्द जो है, किसी ने हमारे व्याकरणों ने वाक्यपदीय में कहा गया है, संस्कृत जो अपशब्द जो है विगुण अभिधाता का शब्द है। विगुण अभिधाता ये शब्द दिया है वहां, विगुण अभिधाता। अपशब्द के बारे में जब प्रथम कांड में विचार आता है अंतिम में, तब ये कहा संस्कृत में जो, लेकिन अपशब्द को भी, अपशब्द से भी हम अर्थ समझते हैं। इसलिए समान आयाम शब्द विधेय ये कहा गया है। अर्थ तो हम दोनों से समझते हैं, इसलिए अपशब्द हमारे लिए ही उतना ही इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात है, मितेश जयप्रकाश जी ने महर्षि पाणिनि का भाषा विज्ञान में जो ये जो तीन सूत्र में उन्होंने कहा, युष्मद्युपदेश, जो तीन सूत्र, युष्मद्युपदेश समानाधिकरण स्थानीय मध्यमः अस्मद्युत्तमः प्रथमः, ये तीन को लेकर के उन्होंने कहा। और वो हमारे क्या है, हम इंग्लिश जैसे नहीं है हमारा, इंग्लिश जैसे हमारा ऑर्डर भी हो सकता है। उन लोगों का ऑर्डर जब चेंज होता है तो परिवर्तन हो जाता है। इसलिए ये ऑर्डर के लिए ये सूत्र प्रमाण है। उन्होंने बहुत अच्छी तरह इस विषय को यहाँ प्रतिपादन किया। उसके बाद भगवत शुक्ला जी, प्रोफेसर भगवत शरण शुक्ला जी ने महर्षि पतंजलि के मत में जो है उनको भी सप्रमाण अनेक उदाहरण से आपने किया। प्रोफेसर मिथिलेश चतुर्वेदी जी वाक्य पर मुझे मालूम है, उन्होंने वाक्यपदीय द्वितीय कांड के ऊपर 2 दिन
यहाँ कमल त्रिपाठी जी ने पारस में एक के ऊपर सेमिनार उपस्थित थे और उनको वाक्य प्रिय का बहुत अच्छा ज्ञान है, ये मुझे मालूम है। और उन्होंने आपस्यन्ति मध्यमा वैखरी और जो भी कहा सप्रमाण, एक चीज जो कहा उन्होंने, स्फोट अतीन्द्रिय नहीं है, स्फोट अतीन्द्रिय नहीं है। यदि अतीन्द्रिय नहीं है तो किससे, माने यदि इंद्रिय से है तो किस इंद्रिय से हम जान सकते स्फोट को, ये हम लोगों को विचार करना जरूरी है। और गोपवंत मिश्रा जी ने त्याग जी के सिद्धांत को प्रतिपादन किया। अब गायत्री प्रसाद पांडे तो अद्भुत प्रस्तुति दी है, मुझे बहुत खुशी हुई कि एक प्रसाद इतना बढ़िया शास्त्रीय वक्तव्य दे सकते हैं। और तादात्म्य अगर को मनुष्य को पूरा उठाया है, सभिन्न प्रति मानवम पूरा उठाया है, जैसे एक प्रोफेसर पढ़ाता है, और उसी तरह उनकी भाषण मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रोफेसर बसंत कुमार भट्ट हमारे अग्रज हैं और ये बहुत अच्छा काम करते हैं। लेकिन द्वावुपादान शब्देषु शब्दो शब्दो विदुः एको नित्यम शब्दानाम अपरोक्षे प्रयुज्यते। यहाँ जो उपादान शब्द है, यहाँ जो उपादान शब्द है मतलब उच्चारित शब्द, उपादीयते अर्थ उन्होंने कहा। तो उच्चारित शब्द में जब उच्चारित शब्द को हम कहते हैं, इसका मतलब है वक्ता उसको उच्चारित कर दिए, अभी श्रोता के पास ये जा रहा है और ये जा करके जो ध्वनि वहां है वो बुद्धि जो स्फोट उसको अभिव्यक्त करेगा और उसके बाद उस स्फोट से अर्थबोध होगा श्रोता को। तो उसमें पता नहीं मैं कुछ ठीक तरह से समझ पाया नहीं समझ पाया। तो द्वावुपादान शब्देषु में द्वौ उपादान शब्देषु द्वौ शब्दौ वर्तेते। मेरा एक संदेह उसमें केवल ये है कि उपादान शब्देषु द्वौ शब्दौ, स्फोट भी एक अर्थ प्रकाशक शब्द है, एक निमित्त शब्द है। ये दोनों उपादान मंत्र शब्द में कहाँ? उच्चारित शब्द में स्फोट क्या उच्चारित शब्द में रहता है क्या? वो तो बुद्धिस्त है। तो ये वहां तो भाष्यकार और जो वृत्तिकार वगैरह ने इन्होंने सब स्पष्ट किया है, लेकिन उस पर उन्होंने उनके और एक चीज ये है कि हम ये कहना कि सती अर्थ प्रकाशकत्वम, ये हमारे परंपरा में चलती है। जब येन उच्चारितेन शासनालांगुलकं समते अथवा प्रतीपदालोके ध्वनि शब्द उच्यते, ये दोनों में पहला जो है स्फोट कहते हैं लोग, क्योंकि उच्चारित को अभिव्यक्त करते हैं जिससे सहमत नहीं। और कई लोग उसमें विचार करते हैं, लिखा गया, मैंने भी एक लिखा है शब्द जो भी है। लेकिन हमारे यहाँ एक बात यह है कि स्फोट के चर्चा करते हैं, वो नित्य है, अर्थ प्रकाश सभी नित्य तो, लेकिन स्फोट का अनुवाद अनुशासन नहीं करते, अनुशासनम अनुशासन जब करते हैं, अनुवाख्यान जब करते हैं, प्रकृति विभाग पूर्वक जो अनुवाख्यान करते हैं, हम यही शब्द का करते हैं जो उच्चारित शब्द है। इसलिए सिद्धे शब्दार्थ संबंधे लोकतः अर्थ प्रयुक्ते शब्द प्रयोगे शास्त्रेण धर्म नियम। सिद्ध शब्द यहाँ तटस्थ नित्य नहीं, प्रवाह नित्य है। अब प्रवाह नित्य का लक्षण है तदपित्यम यस् तत्वम न विहन्यते। यहाँ कोई यस् तदपि नित्यम यस्मिन् तत्वम न विहन्यते, घट शब्दः एतेन उच्चारः अत्र नास्ति ध्वस्तः, अतः घट शब्दः प्रवाह नित्य। इसलिए जो प्रवाह, इसलिए हम लोगों का प्रश्न, हम लोगों को दूसरे जो वेदांती अगर प्रश्न करते हैं, भैया ये शब्द तो अनित्य है, आप अनित्य के ऊपर इतना प्रश्न क्यों करते हैं? अच्छा नहीं, हमारा ये भी महाभाष्यकार ने स्वयं कहा
हमारा शब्द भी नित्य है, ये प्रवाह नित्य है। हम लोग दो नित्यता मानते हैं, एक कुटस्थ नित्यता और एक प्रवाह नित्यता। हमारा स्फोट है शब्द ब्रह्म, वो कूटस्थ नित्य है, और जो हमारा जो घटापटा जिनका अनुवाख्यान हम करते हैं वो प्रवाह नित्य है। और इस प्रकार और संकेत के ऊपर जो गायत्री प्रसाद पांडे जी ने पूरा उसको स्पष्ट किया है, उसके ऊपर मैं ज्यादा जाना नहीं चाहता हूँ। लेकिन हमारा जो चिंतन है एकदम सिस्टमैटिक है, भारतीय चिंतन प्रामाणिक है, सुचिंतित है। हम लोगों का काम है कि उस तरह उसको कैसे आगे लाया जाए और उसको किस तरह प्रतिपादन किया जाए आजकल के ढंग से। तो इसलिए मैं अधिक समय ना लेता हुआ, क्योंकि दो गया है, और अध्यक्ष का मतलब नहीं होता है, केवल आशीर्वाद देना होता है। और प्रोफेसर राधा त्रिपाठी जी यहाँ हैं, हमारे प्रणम्य हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। तो और मिथिलेश जी भी मेरे सीनियर ही है, बसंत भट्ट भी मेरे सीनियर ही है। इन सबको प्रणाम करता हूँ और हम सबका को शुभकामना दे हुए, और जो संचालक इतना संचालन करते हैं त्रिपाठी जी, आप उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और प्रोफेसर श्री दयानिधि मिश्र जी एंड प्रोफेसर रजनीश शुक्ला जी जो कुलपति है, इन दोनों को हमारे कृतज्ञता उनके पास प्रकट करते हुए मैं लेता हूँ। बहुत